सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च किया थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को मिल गया चुनाव आयोग के खिलाफ 100% सबूत। अमित शाह के सामने खड़े होकर सदन में राहुल का चैलेंज, हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद के बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ हुंकार भरी, जिस तरीके से अमित शाह के सामने चुनौती दी और जैसे चैलेंज किया, जिस तरह वोटिंग लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया, उसने पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ खींच ली। राहुल ने सीधे सीधे 100% धांधली के सबूत होने का दावा करने के साथ साथ ये चेतावनी दी शाह कि बच नहीं सकते हैं, बच सकते हैं तो बच ले, मगर हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, राहुल ने संसद में शाह के सामने चुनाव आयोग द्वारा धांधली करने पर कथित तौर पर आरोप लगाते हुए पूरे सदन के माहौल को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ बिहार की नहीं, बात सभी जगहों की है। यह दावा किया कि उनके पास कर्नाटका की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में धांधली कराए जाने के 100% पुख्ता सबूत है। राहुल ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि अगर आयोग या इसके अधिकारी ये सोचते हैं कि उस धांधली से बच निकलेंगे तो गलत हैं। हम आपके पीछे पड़ेंगे, आप इससे बच नहीं पाएंगे। ये बयान संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया गया, जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल ने यह मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटका के एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया। उनके दावे के मुताबिक एक ही सीट पर हजारों नए वोटर जोड़े गए, जिनकी उम्र 45, 50, 60, 65 साल है। राहुल ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में नए वोटर जो कि 18 साल से बहुत ज्यादा उम्र के हैं, अचानक कहां से आ गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि 18 साल से ऊपर के योग्य वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। राहुल ने इसे वोट चोरी का तरीका बताया। दोस्तों, राहुल ने बिहार के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को वोटरों, खासतौर पर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को वोट देने से रोकने की साजिश बताते हुए शाह को आंखें दिखाई। राहुल ने कहा कि बिहार में घर घर जांच के दौरान 52 लाख से ज्यादा वोटर अपने पते पर नहीं मिले, जिसे विपक्ष ने धांधली का सबूत बताया। राहुल कहते हैं कि हमने सिर्फ एक सीट की जांच की और हमें यह धांधली मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही खेल खेला जा रहा है। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि उनकी पार्टी के पास में इस वोट चोरी का पूरा सबूत है, जिसे वो सही समय पर जनता और चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम कर ही नहीं रहा। ये गंभीर मामला है। आयोग अपना काम नहीं कर रहा। आयोग निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे विपक्षी दलों के साथ साथ पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद है। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश और डीएमके सांसद टीआर बालू संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए जिस तरीके से दिखे, एसआईआर, लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से बताया, न्याय के लिए जिस तरीके से संसद में सत्ता पक्ष को घेरते दिखे, जिस अंदाज में उनका कहना है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं ताकि विपक्ष के समर्थकों को वोट देने से रोका जा सके। राहुल और विपक्षी दलों ने इस बीच मांग की कि चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करता, सार्वजनिक करे ताकि उनकी तुलना हो सके। बिहार और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज मांगे, खासतौर पर मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद की रिकॉर्डिंग। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा के लिए संसद में बहस की मांग की है। देखना होगा कि इस पर बहस होती कब है। दोस्तों, राहुल गांधी इस समय पहले से ज्यादा लगातार जिस अंदाज में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की लोकसभा में धांधली के आरोप लगाते आए हैं,
लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में 40 लाख से 76 लाख नए वोटर जोड़ने की बात 2019 से 24 के बीच जोड़े गए 32 लाख से ज़्यादा उस वक्त 2019 से 24 में थे। मगर 24 लोकसभा बात से लेकर के विधानसभा के दौरान 40 से 76 लाख नए वोटर की बात आई। वोट चोरी का सबूत इसे बताया। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मतदान के दिन शाम 5 बजे तक करीब 59% मतदान दर्ज हुआ, जो अगली सुबह 66% हो गया और इसे 8% की बढ़ोतरी को उन्होंने कहा कि दरअसल इसके लिए सीसीटीवी फुटेज सामने आए, लेकिन आयोग ने गोपनीयता और कानूनी कारणों का हवाला देकर फुटेज देने से इनकार कर दिया। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये लोग, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात, ये लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। अब दोस्तों, जिस अंदाज में कांग्रेस राहुल गांधी विपक्षी हुंकार भर रहे हैं, जिस अंदाज में कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जल्दी वोट चोरी की सबूत जनता और आयोग के सामने रखेगी, ये भी संकेत दिया कि अगर आयोग पारदर्शिता नहीं दिखाता तो विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार पर चर्चा भी करेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस संभावना का जिक्र किया। उन्होंने एक तरीके से ऐलान भी किया। चुनाव आयोग ने कहा कि वो सभी मान्यता प्राप्त दलों को मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध कराता है और प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं, ये चुनाव आयोग का जवाब है। लेकिन विपक्ष लगातार हमला और सबूतों के तौर पर वो अपनी बातें रख रहा है, जिसे चुनाव आयोग खारिज कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी के आरोपों ने भारत के चुनावी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए। अगर उनके दावे सही हैं तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा, लेकिन बिना ठोस सबूतों के आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही माने जाएंगे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग को भी पारदर्शिता के साथ इन सवालों का जवाब देना होगा ताकि जनता का भरोसा बना रहे। इस मामले का नतीजा क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा, जब राहुल जिन सबूतों को पेश करने की बात करने रखेंगे। मगर इस विवाद की जड़ तो आप जानते हैं। विपक्ष जिस अंदाज में कहता है कि चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल बीजेपी के पक्ष में वोटर लिस्ट को बदलने के लिए किया जा रहा, कहा जा रहा है कि दलित, अल्पसंख्यक जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के वोटरों के नाम जानबूझ करके हटाए जा रहे हैं। नए वोटरों को जोड़कर और मतदान प्रतिशत को बढ़ा करके चुनावी परिणाम को प्रभावित किया जा रहा। आयोग पारदर्शिता नहीं बरत रहा, विपक्ष की मांग को अनदेखा कर रहा। आयोग ये कहता है कि सिर्फ मतदाता सूची को साफ करने का काम कर रहा है ताकि फर्जी वोटरों को हटाया जा सके। दोस्तों, बात अगर चुनाव आयोग के घिसे पीटे जवाब की करें तो चुनाव आयोग यही कह रहा है कि साहब पूरी तरीके से पारदर्शी है। इस मकसद से मतदाता सूची को ठीक करना है ताकि जो बोगस वोटर्स हैं उनको हटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा भी दायर किया चुनाव आयोग ने कि वो मतदाता सूची में गलत नामों को हटाने, नागरिकता की जांच करने का अधिकार रखता है। आयोग ने कहा कि क्या पारदर्शी तरीके से तैयार की गई वोटर लिस्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव नहीं है?
सभी को अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके इस पर सोचना चाहिए। ये चुनाव आयोग अपने अंदाज में उसी कैसेट को बार बार रिपीट करता है, मगर जिस अंदाज में संसद के भीतर जो कुछ तस्वीरें देखी और जिस तरीके से अमित शाह के सामने एक अंदाज में राहुल ने खड़े होकर के चुनौती और चेतावनी दी कि हमारे पास 100% 100% सबूत हैं और अगर बचना भी चाहे चुनाव आयोग तो बच नहीं पाएगा। देखना होगा दोस्तों कि इन तमाम प्रक्रिया के बीच में अब आगे की तस्वीर बनती क्या है, क्योंकि महज 2 से ढाई दिन का वक्त बचा हुआ है इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि फॉर्म जमा करने की अवधि का। और उसके बाद में जब 1 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड होगा और देखने के बाद में ये पता लगेगा कि आखिर कितने लोगों के नाम आए, कितने लोगों के नाम कटे। मगर उससे पहले राहुल गांधी ने एक सांकेतिक तौर पर चेतावनी दे दी कि ज़रा संभल के, क्योंकि सबूत हमारे पास है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च किया थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा।